हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हम कल पॉजिटिव एंगल्स को ही अटेम्प्ट किए थे और आज भी हम लोग पॉजिटिव एंगल्स को ही अटेम्प्ट करेंगे। वक्त मिला तो नेगेटिव पे भी एंट्री मार देंगे, ठीक है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, इनका आंसर आप लोगों को 1 बाय 1 करके देना है और जिसके समझ में नहीं आएगा वो पूछ लेना, ठीक है। तो जैसे जितना हुआ था, आज हम 1 से ही मान रहे हैं, 1 से ही चल रहे हैं। तो चलो हम फर्स्ट ले लेते हैं साइन साइन हम लोग ले लेते हैं 150 डिग्री, कॉस 150 डिग्री, और क्या लोगे, सबका 150 हमको करना है, ठीक है। कल तो हमने बहुत अलग अलग लिया था ना, और आज हम क्या कर रहे हैं, सबके एक एंगल डिसाइड करेंगे, सबके लिए फाइंड करेंगे। मेन हमको प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है तो इसलिए सबको हम लेकर के चलेंगे। 5 क्या हो जाएगा, सेक 150 हो जाएगा, तो है, हाँ 6 ही है, और ये हो जाएगा कॉसेक 150। सब है बताया, और उसके बाद अब हमें चेक ही करना है, सॉल्व तो करना नहीं, इसलिए हम स्पेस नहीं दे रहे हैं। चलो दूसरी वैरायटी हम लोग ले लेते हैं। कुछ रिपीट भी दे दें, अभी पता भी चल जाएगा। ये तो हो ही गया। इसमें आते हैं, चलो ले लेते हैं साइन 210, कॉस 210 डिग्री, tan 210 डिग्री, cot 210 डिग्री, sec 210 डिग्री, ठीक है। चलो तीसरी वैरायटी हम लोग ले लेते हैं साइन 315, cos 315, tan 315, cot 315, sec 315, cosec 315 डिग्री। अब हम कुछ रैंडम दे दे रहे हैं, ठीक है। कुछ जो है मैं रैंडम दे दे रहा हूँ, तो चलो ऐसे लिख दे रहा हूँ ABCD करके। साइन 135 डिग्री ऑन किए, साइन 135, कॉट 135, tan 225 डिग्री,
कॉस 120 डिग्री, ठीक है, और साइन 405 डिग्री, चार सौ 2 240 डिग्री, कॉसेक 330 डिग्री, अभी इतना इतना निकाल लो तुम लोग, तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। ऑफ कर दो। तो देखिए, जिनको आ रहा है वो करते जा रहे हैं, जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब समस्या ये है कि आज हम लोग पहुंचे हैं 4th लेक्चर पे। अब फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, आप तीनों दिन की क्लास को अटेंड किए नहीं हो, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे बेस बनाना पड़ेगा। फिलहाल जाकर के अपना जिसका मैथ में इंटरेस्ट है वो अपना मैथ का क्लास देखेगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी है, बस छोटी सी बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट। और जो लोग मेरे यहाँ 10th पढ़े हैं उनको तो ये पता है, और जो नहीं पढ़े हैं वो बिल्कुल जीरो हैं, बस इतनी सी बात है। तो ये जो डायग्राम हम आपके सामने बनाए हैं, इसका नेम आप लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और किसी एक नेम से कॉल भी करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्स डैश को आपने एक्स एक्सिस बोला है, वाई वाई डैश को वाई एक्सिस, और ओ को ओरिजिन बोले थे, ये इतना तो पता है। अब क्या है बेटा जी, यहाँ पे वहां पर हम लोग क्या करते थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते थे, मतलब एक्स वाई लेते थे, प्लस एक्स माइनस वाई ले लेते थे, जैसे 2,3 ले लिए, -2,5 ले लिए, इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स लेते थे, कोऑर्डिनेट की बात करते थे। अब इसका यूज जो है हम लोग कोऑर्डिनेट के लिए नहीं करेंगे, इसका यूज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं उनके लिए हम इनको यूज करेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं, तो एंगल दो ही कैटेगरी के मेन देखने को मिलेंगे, या तो वो नहीं, वो तो अलग कैटेगरी हो गई। मेन जो होंगे एंगल्स, या तो ये पॉजिटिव लिए जाएंगे, अभी जो हम आज की डेट में बात कर रहे हैं, बाकी तो फिर वो जैसे जैसे इनकी कैटेगरी बढ़ती जाएगी वो सारे का नेम मैं बताता जाऊंगा, इनको ये बोलेंगे, इनको ये बोलेंगे, इनको ये, बट अभी मैं सब कुछ आपको नहीं बता सकता हूँ। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नेम बता दूंगा, आगे जिसकी बात करूंगा फिर आगे उसका नेम बता दूंगा, फिर उससे आगे जो बात होगी वो उनका नेम बता दूंगा। तो आज हम जो बात करने चल रहे हैं वो हमारे बात करने का जो बेस है वो पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल्स को लेकर के है। तो पॉजिटिव एंगल्स ऑलवेज हम लोग लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, और नेगेटिव एंगल्स हम लोग लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब अगर आपके ब्रेन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो यहाँ से देख लो और यहाँ से आप सीख लो, ठीक है। ये क्लॉक हो गई। अगर आपकी क्लॉक में
इस डायरेक्शन में चलती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। अगर हमारी क्लॉक इस डायरेक्शन में चलती है तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया या फिर से क्या बताया? ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो जो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का ये हमारा कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव एंड हो गया। ठीक है, अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, कहीं कुछ नया नहीं है। इसको आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था या सिंपली हम लोग इसको बोल देते थे फर्स्ट क्वाड, इसको हम लोग सिंपली क्या बोल देते थे, सेकंड क्वाड, और इसको हम लोग सिंपली क्या बोल देते थे, थर्ड क्वाड, और इसको हम लोग सिंपली वहां पर क्या बोल दिया करते थे, फोर्थ क्वाड। ठीक है, ये इतनी बातें हम लोगों ने वहां पर कर रखी है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में जो एंगल हम लोग ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। बट अगर इस डायरेक्शन में हम लोग आएंगे तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये इतनी सी बात है, बाकी इसकी पूरी टेबल है वो आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख करके पूरी तरीके से उसको आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो लेक्चर 1 वाले में जाकर के आप देख भी लीजिएगा। तो अब क्या हो गया बेटा जी कि जैसे इस हम बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पर जो एंगल हम स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल कर रहे हैं स्टार्टिंग, वो यहाँ पे 0 डिग्री, क्या दिखा करके 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो एंगल होगा इस वाली लाइन पर वो एग्जैक्टली कितना होगा, 90 डिग्री। तो इनके और इनके बीच में क्या होगा, 0 के बाद 1 आएगा और 90 के जस्ट पहले 89 आएगा। तो मतलब जो गैपिंग हुई, मतलब अगर 1 डिग्री की लाइनें हम यहाँ पर बनाएं तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी लाइन बनेगी, 1 डिग्री के डिफरेंस की 89। मतलब क्या हो गया कि 1 से लेकर के 89 1 डिग्री पर लाइनें बनेंगी। सिमिलरली यहाँ से देखो तो इनके बीच में भी गैप कितने का है, 90 डिग्री का। तो इनके बीच में भी जो लाइनें बनेंगी वो किसकी बनेगी, 1 to 89 की। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी जो गैपिंग होगी वो 1 to 89 की होगी, यहाँ पर भी वही होगा 1 to 89 की गैपिंग होगी। अब जब ये सारी चीजें सेम हैं तो जो चीजें सेम होती हैं उसका हम लोग अलजेब्रा में कॉमन लेते थे। तो यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे, इसका नेम। तो इसको एक कॉमन नेम दे देंगे, कोई कॉमन वेरिएबल दे देंगे और उस वेरिएबल का नेम हमने क्या दे दिया, थीटा। तो ऐसे ही सिमिलरली इसको क्या दे दिया गया, एक कॉमन नेम थीटा। इसको भी हम लोगों ने एक कॉमन नेम दे दिया थीटा, इसको भी हमने क्या किया, कॉमन नेम थीटा दे दिया गया। अब यहाँ पे जो मेन बात है, मेन पॉइंट वाली बात यह है कि जो भी वैल्यूज अगर इसके बीच की निकालनी है तो वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 0 में प्लस करके फाइंड करें या फिर 90 से माइनस करके फाइंड करें। यही तो ऑप्शन है भाई, हमारे पास और कोई पाथ नहीं है। तो अगर हम इसको 90 से माइनस करके फाइंड करेंगे तो 90 माइनस 1 89, 90 माइनस 5 85, 90 माइनस 30 60 डिग्री। कहने हम लोग कुछ भी फाइंड करना है 1 से लेकर के 89 के बीच की, 89 तक की, मतलब 1 भी इंक्लूडेड है और साइमल्टेनियसली 89 भी, 1 और 89 को लेकर के बीच की सारी वैल्यूज में से किसी को पुट करोगे तो इस क्वाड्रेंट के बीच के जो भी वैल्यूज हैं वो हमको मिल जाएंगी। ठीक है, तो जब मिल जाएंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो पाथ, या तो 0 से ऊपर जाए या फिर 90 से माइनस करके निकालें। तो चलो हमने क्या सपोज कर लिया कि 90 बढ़ेंगे भाई, पहले अभी इस क्वाड्रेंट को खत्म कर ले तब बढ़ेंगे ना। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पर एक बात फंस ये गई कि यहाँ पर ये डिग्री है
और बुकों में आप देखते होंगे π/2 या समथिंग ऐसा लिखा रहता है। अब वो क्या होता है, ये मुद्दे की बात हो गई। तो चलो पहले हम समझ लेते हैं कि ये 90 डिग्री जो डिग्री है और जो पाई के टर्म में आता है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब जरा समझिएगा, यहाँ पर यही हम साइड में कर दे रहे हैं। तो 180 डिग्री और 180 डिग्री को बेटा जी हम लोग बोलते हैं पाई और क्या, रेडियन। 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई रेडियन। अब यहां से 1 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/180 क्या, रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/180 रेडियन। तो 1 डिग्री की ये वैल्यू हो गई। अब सपोज करो आपको 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो कम से ज्यादा क्या होगा, मल्टी, तो ये हो जाएगा 30 इंटू π/180। तो 31 जा 30, 30 कितना 6 जा, अरे 0 से वैसे भी काट सकते हो, 0 0 3 6 या 18, ये आ गया आपका इतना रेडियन। अब 30 डिग्री की वैल्यू तुम बताओ क्या होगी, तो 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी π/, और क्या, रेडियन। ठीक है, अब 30 डिग्री के बाद हम लोग अगर बात करें तो 45 डिग्री, ये कितना होगा, 45 इंटू π/180 डिग्री। अब कहाँ रहेगी, अब यहाँ डिग्री नहीं रहेगी, रेडियन। 45 को क्या करोगे, 4 टाइम्स में 4 टाइम्स जाएगा ये, तो इस तरीके से 45 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/4। बिल्कुल, अब 90 का कर ही लेते हैं, तो 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 90 इंटू π/180, 91 जा 92 जा, तो ये आ गया कितना, तो π/2 रेडियन आ गया। समझ में आया या फिर से जाए बताया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, π/2 रेडियन। क्लियर हो गया ना। तो 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 रेडियन। तो इसको और भी क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस का थीटा। समझ पाए या फिर से समझाए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बेटा जी देखो, अब इस बाउंड्री के मतलब इस y एक्सिस के हम कहाँ आए, लेफ्ट में। तो यहां से यहां तक की वैल्यूज को हमने कॉमन वैल्यू क्या दिया है, थीटा। तो π/2 से बढ़ रहे हो तो बढ़ने वाली चीज को आप किसके साथ लिखते हैं, प्लस के साथ। तो इसका मतलब ये क्या दिखाया जा सकता है, 90 डिग्री प्लस का थीटा, या फिर क्या π/2 और प्लस का कितना थीटा हो गया। ठीक है, ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, π/2 प्लस थीटा। अब जरा देखो, ये वाली पूरी कंप्लीट होकर के क्या बनाएगी, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में एंगल हम लोग कितने डिग्री का दिखाते हैं, 180 डिग्री। अब जब 180 डिग्री का एंगल हम लोग दिखाते हैं, तो 180 से नीचे की बात, ऊपर की बात करोगे तो सब माइनस करने को मिलेंगे। मतलब क्या हो गया कि यहां पर अगर इस स्पेस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की कोई भी वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे मिलेगी, 180 में से थीटा माइनस करने पर। तो इसको 180 के बेस पर हम लोग क्या लिख देंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा। और 180 डिग्री माइनस थीटा को और क्या लिख सकते हो, पाई माइनस थीटा। समझ में आया या फिर से क्या बताया, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब और आगे बढ़ जाओ। अब 180 से इधर आएंगे तो कितना होगा, 180 प्लस, तो इसको क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री प्लस का थीटा। या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, पाई प्लस थीटा। तो ये रेडियन में हो गया और ये डिग्री में हो गया। अब ये क्या हुआ, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इसको क्या दिखाओगे बेटा, 270 डिग्री। तो इसके बिहाफ पे क्या लिख सकते हो, इधर वाले 270 के बेस पर अगर इस तरह की वैल्यूज निकालनी है तो 270 से माइनस करने पर वो सारी वैल्यूज
आपको मिलेंगे, और ये हो जाएगा 3π/2 माइनस का थीटा। अरे जैसे आपने 30 को निकाला, 45 को निकाला, ऐसे ही हम क्या करेंगे, 270 इंटू π/180 कर दोगे तो ये 3π/2 आ जाएगा। ठीक, अब इसके हम राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 270 पे प्लस करने पर, हाँ फार्मूला है एक तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 3/2 और प्लस का कितना, थीटा। समझ नहीं पाए? ठीक है, अब देखो ये 9×3 = 27, और यहाँ पर जब वापस आप पहुंचोगे रिसाइकल करके तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 9×4 = 36, मतलब 360 डिग्री। अब जब ये 360 डिग्री हो गया तो चलो देख लेते हैं। अब 360 से माइनस करने पर इस तरफ की वैल्यूज मिलेगी, तो हमने क्या किया, 360 माइनस थीटा, या फिर यही आपका हो गया 2π माइनस थीटा। क्लियर नहीं हुआ? हो गया। ठीक है, अब इससे ऊपर जाओगे तो 360 में प्लस करने पर ये वहां की वैल्यूज मिलेगी, या फिर इसी को रेडियन में जब लिखोगे तो 2π प्लस थीटा। समझे या नहीं समझे? समझ गए ना? अब आज एक तरीके से तुम फर्स्ट वाली क्लास को पूरा रिवाइज करा ले रहे हो, फर्स्ट सेकंड। हो गया इतना? चलो, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ASTC, ये 4 लेटर्स को प्लेस कराते हैं। अभी उनकी मीनिंग आपको समझ में आएगी। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग लेते हैं कैपिटल लेटर का A, सेकंड में हम लेते हैं S, थर्ड में लेते हैं T, और फोर्थ में क्या लेते हैं, C। अब ये A क्या है, S क्या है, T क्या है, C क्या है। A का मतलब हो गया ऑल T रेशियोज। T रेशियोज मतलब समझते हो, ऑल T रेशियोज और क्या, पॉजिटिव। जितने भी T रेशियोज होंगे वो सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव। S का मतलब क्या हो गया, साइन एंड क्या, कॉसेक। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब क्या होंगे, T। T का मतलब क्या हो गया, टैन एंड कॉट और पॉजिटिव। C का मतलब क्या हुआ, कॉस एंड सेक। ये क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। ये इतना आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, और 2 बातें और लिख देते हैं बस, फिर अभी हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। क्या ये नोट करना है कि नोट कर चुके हो? ये कर लिए हो? डन। चलो नोट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यही इतनी बात आपके जब दिमाग में रहेगी, आपके माइंड में रहेगी, तभी आगे के क्वेश्चन हो पाएंगे। तो नोट 1, इन केस ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। क्या बोला गया, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया,
ये 90 माइनस थीटा है, ये इधर 90 प्लस थीटा है। तो यहाँ की बात चल रही है और यहाँ की बात चल रही है, ठीक है। 270 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। ऑल टी रेशियोज, जितने भी टी रेशियोज हैं ये सब के क्या होते हैं, बिकम्स चेंज। अब ये कैसे चेंज होते हैं, ये चेंज देखिएगा। साइन चेंज होता है किसमें, कॉस में, और कॉस चेंज हो जाता है साइन में। सिमिलरली टैन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज हो जाता है टैन में। ऐसे ही सेक चेंज होता है कॉसेक में और कॉसेक चेंज होता है सेक में, ठीक है। ये बात समझिएगा और दूसरा नोट अच्छे से नोट करिएगा। इन्हीं दोनों बातों पे पूरा का पूरा ये इधर का क्वेश्चन टिका हुआ है। इन केस ऑफ $180 प्लस माइनस थीटा and 360 प्लस माइनस थीटा, नो चेंज इन टी रेशियोज में कोई चेंज नहीं होता है। साइन किस में रहेगा, कॉस किस में जाएगा, टैन किस में जाएगा, ऐसे रहेगा। कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा और कॉसेक। अब आप क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर आ गई। नोट करो जल्दी से, फिर 2-3 क्वेश्चन करा दें। डन। चलो देखो, अब जैसे यहां पर बेटा जी गिवन क्या है, साइन 150 डिग्री। तो जो साइन 150 डिग्री है, ये आप बताओ इस 90 और 180 के बीच की ही वैल्यू तो है। यहां ध्यान दीजिए, यहां नहीं देखोगे समझ नहीं आएगा। जो 150 है वो 150 90 और 180 के बीच में ही तो लाई करता है। अगर 90 और 180 के बीच की वैल्यूज हमें फाइंड करनी हो तो वो किस क्वाड्रेंट में मिलेगी, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या करके फाइंड कर सकते हो, 90 से प्लस करके या फिर 180 से माइनस करके। इन्हीं दो बेस पर हम लोग ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलो देखो, इनको फाइंड करने के 2 रूट हो गए। पहला क्या हो गया, 90 के बेस पर देखो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा जी, साइन 90 डिग्री और 90 में कितना प्लस कर दें कि 150 हो जाए, 60 डिग्री। अब साइन 90 प्लस थीटा इसी वाले रूल के अकॉर्डिंग होगा। और जब 90 प्लस थीटा होता है तो टी रेशियोज क्या हो जाते हैं, तो साइन किस में चेंज होता है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। लेकिन केवल कॉस ही नहीं चेंज होता है, उसके साथ साथ साइन का भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब ASTC के अकॉर्डिंग देखो कि ये जो साइन है वो किस में लाई कर रहा है,
अरे जो 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा किस में लाई कर रहा है? सेकंड में। और सेकंड में क्या होता है? एस, मतलब कि साइन और कॉसेक। तो ये साइन है ही, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। ये इसका आंसर क्या हो गया? 1/2 हो गया। अब सिमिलरली आप क्या करोगे? इसके बिहाफ पे निकालेंगे 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा चलो लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन 180 डिग्री। अब 180 से कितना सब्ट्रैक्ट करें तो 150 हो जाए? 30 डिग्री। बट यहाँ पे रूल चेंज हो गया। क्यों? जब ये 180 प्लस माइनस होगा तो साइन में कोई चेंज, साइन साइन में रहेगा। इसका मतलब इसको क्या नोट करोगे? साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? तो यही बात तो हम अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। यही इतनी बात तो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। क्या बताई थी? इतना ही तो मैंने समझाया था कि चाहे 90 प्लस करके निकालोगे और चाहे 180 माइनस करके फाइंड करोगे, बोथ केसेज में जो आंसर आएंगे वो सेम होंगे। उसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पड़ा? नहीं पड़ा। एक और देख लो, ठीक है? तो एक और देखना है तो जैसे यहां पर भी आपके पास कितने रूट होंगे? 2। अब जब यहां पर भी आपके पास 2 रूट होंगे, ठीक है, तो चलो 90 के बेस पर निकालोगे तो ये हो जाएगा, हाँ गुड, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री प्लस का 60 डिग्री। अब देखो ये 90 प्लस है तो इस वाले रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? साइन 60। बट ये जो 90 प्लस है ये किस में लाई करता है? सेकंड में। सेकंड में कौन है? एस। एस का मतलब क्या हुआ? साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे? तो ये वैल्यू फिर क्या होगी? ये नेगेटिव हो गई। और साइन 60 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? तो ये हो गया माइनस का √3/2। ठीक है, ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है। नहीं तो टेबल फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना भाई, आज हम 4th लेक्चर ले रहे हैं, आपका फर्स्ट लेक्चर है। और इसकी जो पीछे की प्रैक्टिस है वो आपने किया नहीं है। इसको इसकी प्रैक्टिस तो हमने क्या किया है, 2 दिन में खत्म कराए हैं, फिर प्रैक्टिस कराए हैं, तब आज हम लोग यहाँ पर हैं। तो वो जब तुम्हारा भी 3रा 4था क्लास होगा तो समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलो अब इसको बेटा क्या करते हैं हम लोग, जो है इसको फाइंड करते हैं किसके बिहाफ पे? 180 के। तो यहाँ से क्या लिखोगे? cos 180 माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या बताया गया? ये इस वाले नोट में आ गया। तो cos किस में रहेगा? cos में ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया cos 30 डिग्री। बट ये क्या होगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि सेकंड में s है, s का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। ये क्या है? cos है, इसलिए क्या रहेगा? नेगेटिव। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 माइनस का √3/2। समझ में आया या नहीं आया? आया ना? अभी एक और कर लो तो और आ जाएगा। ठीक है, जहाँ 4-5 करो, एक ही में क्लियर होने की जरूरत है। जैसे 210 का 180 में सबका होगा भाई। आप पहले किसी एक पे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड तो करो, आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लो। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो आप उस लेवल पे अपने आप को आने तो दो। जब उस लेवल पे आ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी? इनकी। तो tan का निकालना है तो tan का क्या लिखोगे? tan 90 डिग्री और प्लस कितना? 60 डिग्री। तो tan 90 प्लस थीटा किस में जा रहा है? इस वाले में। तो tan चेंज हो जाएगा किस में? cot में। तो ये आपका हो जाएगा cot 60 डिग्री। बट क्या होगा? ये पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, तो पॉजिटिव। क्यों भाई? ये किसमें है? सेकंड क्वाड्रेंट में s है।
केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, तो ये कितना होगा माइनस का, और कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, तो माइनस का √3 होगा। ठीक है, ऐसे ही इसको आप फाइंड करोगे, तो जब ऐसे आप इसको फाइंड करोगे तो ये आपका हो जाएगा tan 180 डिग्री माइनस और tan पे रहेगा 30 डिग्री। हाँ, तो tan में रहेगा। tan 30 डिग्री क्या होता है 1/2 अच्छा, ये cot 60 है, ये गड़बड़ किए हो यहाँ। cot 60 का 1/√3 होता है ना। अरे हाँ ठीक है, तो अब ये देखो क्या हो जाएगा, tan में ही रहेगा, tan 30 डिग्री बस पॉजिटिव होगा नहीं, तो माइनस में होगा, और ये आ जाएगा माइनस का 1/√3। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? तो बाकी जो बचे हुए हैं, जब इनको ऐसे आप 3 महीने कर दिए, वो तो सब के सब वही रहेंगे 180 और 360 के केस में। तो अब ये जो बच रहे हैं तीनों, ये तुम लोग तीनों हैं, तो ये तीनों करोगे तभी क्लियर होगा। हो गया तुम्हारा? हैं? हाँ, कर ले रहे हो तो करो।